एक दिन छोटा बच्चा आरव अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। उसे जमीन पर एक छिपकली की पूंछ मिली तो मजे से उठा ली। उसके पापा विराज ने हंसते हुए कहा कि अगर वो इसे मिट्टी में दबा दे और एक मंत्र बोले तो शायद छिपकली फिर से जिंदा हो जाए। उन्होंने ये बात एक मासूम झूठ की तरह कही, जैसे पेरेंट्स बच्चों से मजाक करते हैं। लेकिन बच्चे आरव ने इस बात को दिल से मान लिया। वो रोज जाकर उसी मिट्टी पर बैठता, मंत्र बोलता और इंतजार करता। विराज को लगा कि बस कुछ दिनों में बेटा भूल जाएगा, मगर एक दिन उन्होंने खुद देखा कि मिट्टी में से एक छोटी छिपकली बाहर रेंगती हुई निकल रही थी। वो चौंक गए, लेकिन फिर भी सोचा शायद इत्तेफाक है। कुछ समय बाद एक बड़ा हादसा हुआ। विराज की पत्नी संयोगिता और बेटा आरव एक सड़क हादसे में घायल हो गए। विराज भागते हुए अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि आरव की हालत बेहद नाजुक है और कुछ ही देर में उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। उसी समय आसमान में तेज बिजली कड़की और हॉस्पिटल की लाइट चली गई। जब थोड़ी देर बाद बिजली लौटी तो मशीनें फिर से आरव की धड़कनें दिखाने लगी और डॉक्टर हैरान रह गए। आरव चमत्कारिक रूप से बच गया। जैसे ही वो होश में आया, उसका पहला सवाल था, माँ कहाँ है? लेकिन संयोगिता की हालत इतनी गंभीर थी कि वो वहीं दुर्घटना में जान गंवा चुकी थी। रात को विराज गम में डूबे पत्नी की तस्वीरें देख रहे थे, तभी देखा कि आरव कहीं दिख नहीं रहा। उन्होंने उसे बगीचे में पाया। वो अपनी माँ की कटी हुई उंगली मिट्टी में गाड़ रहा था, पूरी आस्था के साथ। उसे पूरा यकीन था कि माँ को वो फिर से जिंदा कर सकता है। विराज का दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटे को रोका नहीं, बस उसे गले से लगाकर चुप रहा। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। आरव की माँ की पुरानी सहेली नीला भी घर आई थी शोक व्यक्त करने। जब उसने आरव की आंखों में देखा तो उसे 7 साल पुरानी एक घटना याद आ गई, जब ऑफिस में एक बॉस ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश की थी और विराज ने आकर उसकी मदद की थी। उसी समय से नीला के साथ अजीब चीजें हो रही थी, खून बहना, अजनबी कॉल्स, आईनों में परछाइयां दिखना। उस रात भी उसे एक फोन आया, एक औरत की आवाज में चेतावनी, दूर रहो। धीरे धीरे नीला को समझ आने लगा कि ये सब संयोगिता की आत्मा से जुड़ा है, क्योंकि जब भी वो आसपास होती उसे वही आवाज सुनाई देती। और अब जब संयोगिता नहीं रही, तब भी वो आत्मा चैन से नहीं गई। उधर आरव हर दिन मिट्टी पर बैठा रहता। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि मिट्टी में से कुछ निकल रहा है। विराज घबरा गया और मिट्टी खोद कर देखा, अंदर से एक मानव जैसी हथेली बाहर आ रही थी। वो डर से कांप उठा और जल्दी से लकड़ी का डंडा उठाकर उसे मिट्टी में फिर से धकेल दिया। उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम चीज नहीं, ये संयोगिता की आत्मा है जो किसी अधूरी इच्छा के साथ लौट रही है। वो आत्मा शांत नहीं थी। उसने अब नीला को फिर से डराना शुरू कर दिया। एक रात उसके घर की लाइटें बंद हो गई, मोबाइल की टॉर्च में वही चेहरा दिखाई दिया, संयोगिता, जो अब इंसान नहीं रही थी। नीला ने माफी मांगी, घर छोड़ने की बात कही। फिर एक दिन अचानक सब शांत हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मिट्टी में जो कुछ भी था वो अब पूरा जाग चुका था। आरव की माँ लौट चुकी थी, लेकिन वो अब वही नहीं रही।